इस लेक्चर में सेल बायोलॉजी के हम लोग लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कितने ऑर्गेनल्स इंक्लूडेड होते हैं? आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। तो हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देख चुके हैं, गोल्जी बॉडी के बारे में देख चुके हैं, एंड आज हम लोग लाइसोसोम के बारे में देखेंगे। ठीक है, लाइसोसोम। Lysosome is a vesicular structure. Lysosome, spherical, vesicular, bag-like structure. Bag-like structure. Synthesized by Golgi body. Lysosome almost found in all cells, like animal cell, plant cell and fungal cell. Almost सभी cells में पाया जाता है, but number of lysosome vary करता है depending upon the cell. All the mammalian cell except RBC, all the mammalian cells मतलब जितनी भी mammalian cells होती हैं except RBC, सभी में लाइसोसोम पाया जाता है। ठीक है, लाइसोसोम का फंक्शन अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। उससे पहले अभी हम लोग देख रहे हैं कि लाइसोसोम कहाँ पर पाया जाता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या चीजें इसमें पाई जाती हैं, ये सारी चीजों के बारे में देखेंगे। ठीक है, इनिशियली मैंने आपको क्या बताया, लाइसोसोम स्फेरिकल वेसिकुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी बॉडी। इसको सिंथेसाइज कौन करता है? गोल्जी बॉडी इसको सिंथेसाइज करता है। ठीक है, एंड आपको जब मैंने बताया था ऑर्गेनल्स के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि लाइसोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। वी कैन से कि लाइसोसोम जो है उसके चारों तरफ क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाता है। इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ओके, लोकेशन अगर देखें कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, लोकेशन या फाउंड इन all the mammalian cells, except RBCs. Number of lysosome high in fungal cell, यानी कि फंजाई में जो लाइसोसोम है वो ज्यादा नंबर में पाया जाता है। प्लांट सेल की बात करें तो जो लाइसोसोम का फंक्शन होता है वही उसमें जो लार्ज साइज वैक्यूल पाई जाती है वो परफॉर्म करती है। इस वजह से प्लांट सेल में रेयरली देखा जाता है कि क्या पाई जाती हो, मतलब रेयरली इन द सेंस कि बहुत कम या प्रोमिनेंटली नहीं पाए जाते हैं। किसके केस में? अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, in case of plant या in plant cell, in case of plant cell the function of lysosome is done by large sized central vacuole ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग
लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम में ऑलमोस्ट 50 डिफरेंट एसिड हाइड्रोलेसिस पाए जाते हैं। एसिड हाइड्रोलेसिस क्या, या फिर हम कह सकते हैं कि वो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 50 डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर फाउंड इन लाइसोसोम एंड दे एक्टिवली वर्क ऑन द एसिडिक पीएच दैट इज 5। इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि जो लाइसोसोम है उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम में जो एंजाइम पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड हाइड्रोलेसिस कहते हैं। रीजन मैंने आपको क्या बताया, इन केस ऑफ अगर हम लाइसोसोम की बात करते हैं तो लाइसोसोम जो स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसमें अप्रोक्सीमेटली 50 डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं एंड दैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स वर्क ऑन एक्टिवली वर्क ऑन द एसिडिक पीएच, दैट्स व्हाई दैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर नोन एज एसिड हाइड्रोलेसिस। ठीक है, यहाँ पर नोट करके हम लोग लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली 50 digestive enzymes found in lysosome which are active at acidic pH that is 5. Hence they also called as acid hydrolysis. फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से एंजाइम, अगर हम कुछ एंजाइम के नाम इनलिस्ट करते हैं, दैट आर लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, न्यूक्लिएजेस, फॉस्फेटेजेस, एक्सेट्रा। और ये डाइजेस्ट किसको करेंगे, लिपिड। लाइपेजेस कैन डाइजेस्ट लिपिड, प्रोटीएजेस कैन डाइजेस्ट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कैन डाइजेस्ट carbohydrates can digest carbohydrate, nucleases can digest nucleic acid, phosphatases can remove the phosphate group from the any species। ठीक है, तो ये आपके किसके बारे में हो गया, लाइसोसोम के। लाइसोसोम मैंने बताया, जो लाइसोसोम में एंजाइम्स पाए जाते हैं वो किस पीएच पे काम करते हैं, वो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं ऑप्टिमली, लाइक उस पीएच पर वो बहुत अच्छे से काम करते हैं एंड दैट पीएच इज 5। इस वजह से जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। फ्यू एंजाइम्स फाउंड इन लाइसोसोम आर इनलिस्टेड हियर, दैट इज लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, न्यूक्लिएजेस एंड फॉस्फेटेजेस। ओके, अगर हम लाइपेजेस की बात करें तो लाइपेजेस किसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, लिपिड को। प्रोटीएजेस की बात करें तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, दे कैन डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। न्यूक्लिएजेस की बात करें, दे कैन डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड। इन दिस वे जितने भी एंजाइम्स आई लिस्टेड हियर, फ्यू ऑफ देम लाइक 5 एंजाइम्स, मैंने क्या बताया आपको, 50 एंजाइम्स पाए जाते हैं and that 50 digestive enzymes have capability to digest almost all the material or biomolecule found in the लिविंग वर्ल्ड। मतलब जितना भी डाइजेस्ट लिविंग वर्ल्ड में जो मटेरियल पाया जाता है उसको डाइजेस्ट करने की, ऑलमोस्ट वी कांट से कि सभी को, बट ऑलमोस्ट मटेरियल को क्या कर सकते हैं, जो लाइसोसोमल एंजाइम्स है वो क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि जो लाइसोसोमल एंजाइम है वो मटेरियल को सेल के अंदर डाइजेस्ट कर रहे हैं या सेल के बाहर डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो वो हम लोग फंक्शन में देखेंगे कि
लाइसोसोमल एंजाइम दो तरीके से डाइजेशन करते हैं, वेदर इट इज इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। इफ डाइजेशन इज टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, then the digestion is referred as intracellular, and if the digestion takes place outside the cell by the lysosomal enzyme, then that digestion is known as extracellular digestion. तो वो हम लोग अभी फंक्शन में बात करेंगे जब लाइसोसोमल एंजाइम के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। लाइसोसोम एंजाइम इज अ पॉलीमॉर्फिक लाइसोसोम इज अ पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल। इसका क्या मतलब होता है? द वर्ड एम्फेसाइज ऑन द वर्ड पॉलीमॉर्फिक। क्या होता है इसका मतलब पॉलीमॉर्फिक का? कोई भी ऑर्गेनल अगर अपने फंक्शन के बिहाफ पर डिफरेंट स्टेजेस में एग्जिस्ट करे, अभी जैसे आपको समझ लीजिए, आप कहीं रहते हैं तो अपने आप को इस तरीके से पाते हैं, स्कूल में हैं तो कुछ अलग तरीके से बिहेव करते हैं, घर में हैं तो अलग तरीके से बिहेव करते हैं, पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो अलग तरीके बिहेव करते हैं, लेकिन आपके शेप में क्या आपका कोई शेप चेंज होता है? नहीं, आप वैसे ही रहते हो, लेकिन आपके बिहेवियर में, आपके फंक्शन में चेंज आता है। एंड ऐसे स्ट्रक्चर को या इस तरीके की प्रोसेस को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। हेंस जो लाइसोसोम है वो क्या है? पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल है। मैंने क्या बताया? पॉलीमॉर्फिक का मतलब समझ में आया? पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन अलग अलग स्टेजेस में एग्जिस्ट करना, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इस वजह से, क्योंकि लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, इस वजह से हम लोग उसको पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि कितने स्टेजेस में लाइसोसोम एग्जिस्ट करता है। जनरली 4 स्टेजेस में लाइसोसोम एग्जिस्ट करता है: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड ऑटोफैगिक लाइसोसोम। ठीक है, ओके। मैंने आपको बताया कि लाइसोसोम इज अ हाईली पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल। लाइसोसोम is a highly polymorphic organelle as lysosome have different physiological state। इसका मतलब समझिए, मैंने आपको बताया था पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल किसे कहते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनल ये डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो स्टेट यहाँ पर फंक्शन का मतलब, अगर वो लिविंग उससे जुड़ा हुआ है या लिविंग ऑर्गेनिज्म से जुड़ा हुआ है या हम लिविंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वहां पर फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है। तो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? हाईली पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल। देखते हैं कौन कौन सा है। पहला प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, तीसरा क्या है? रेसिडुअल लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम को हम लोग न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम भी कहते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी लाइसोसोम को हम लोग हेट्रोफैगोसोम भी कहते हैं, एंड रेसिडुअल लाइसोसोम को हम लोग टर्सरी लाइसोसोम भी कहते हैं, एंड द लास्ट इज ऑटोफैगिक लाइसोसोम। अब इनके बारे में हम लोग पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, एंड देन डायग्राम के थ्रू हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया? प्राइमरी लाइसोसोम, जिसको हम लोग न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम भी कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम भी कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जस्ट आपको पता है कि जो लाइसोसोम है जस्ट अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, थिंक ऑफ इट। लाइसोसोम क्या है? एक सिर्फ बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है
जिसके अंदर एक वॉल्यूम है जिसमें आपका क्या है, एंजाइम्स फिल है, ठीक है, उसमें एंजाइम्स क्या है, फिल है, और उसमें जो सॉल्यूशन है या जो भी मटेरियल है उसका जो पीएच है उसके इनसाइड एनवायरनमेंट का वो पीएच कितना है, 5 है, ठीक है, वो पीएच कितना है, 5 है। अगर आप सेल को देखें तो सेल में जो पीएच होता है वो आपका अप्रोक्सीमेटली बेसिक होता है। सेल का जो पीएच होता है, साइटोप्लाज्म का जो पीएच होता है वो बेसिक होता है, लेकिन लाइसोसोमल एंजाइम जो कि लाइसोसोम जो कि किसमें पाया जा रहा है, साइटो प्लाज्म में ही पाया जा रहा है, लेकिन इसका जो पीएच है वो एसिडिक है। तो इस पीएच को मेंटेन करना भी एक क्या है, यहाँ पर करने की जरूरत पड़ेगी। तो जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है, यहाँ पर थोड़ा सा इस बात को समझ लीजिए कि लाइसोसोम के अंदर जो पीएच है उसको कैसे मेंटेन करके रखता है। ये क्या है, लाइसोसोम। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है, सेल तो आपको पता है सेल नहीं दिखाई देता तो लाइसोसोम कैसे दिखाई पड़ेगा, ये बात को आप एज्यूम करके रखेंगे। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है, मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर है। ये लाइसोसोम है, इसकी क्या होगी, ये मेम्ब्रेन होगी, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया यहाँ पर जो पीएच होता है वो 5 होता है, इसके बाहर जो एनवायरनमेंट है वहां पर पीएच कैसा होगा, पीएच होगा यहाँ पर 7, या आप बेसिक मान के चलिए 7.4 समथिंग इतना मान के चलिए, बाहर का जो पीएच है वो ये होगा, ठीक है। यहाँ पर पीएच ये, इस पीएच को मेंटेन करने के लिए इसकी जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर हाइड्रोजन पंप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इसकी मेम्ब्रेन में हाइड्रोजन पंप पाए जाते हैं। ये हाइड्रोजन पंप क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया, इस मेम्ब्रेन में हाइड्रोजन पंप पाए जाते हैं, और ये हाइड्रोजन पंप क्या करते हैं, एक्टिवली हाइड्रोजन को साइटोप्लाज्म से यहाँ पर पंप करते हैं, जिसकी वजह से इसका जो पीएच है वो हमेशा मेंटेन रहता है। अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी एटीपी हाइड्रोलाइज होता है किसमें, एडीपी में प्लस पीआई में, जिससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी को कौन यूटिलाइज, ये जो यहाँ पर इसकी मेम्ब्रेन पर हाइड्रोजन पंप प्रेजेंट होते हैं, वो हाइड्रोजन पंप साइटोप्लाज्म से कहाँ पर ले जाते हैं, जो लाइसोसोमल एनवायरनमेंट है जो उसके अंदर पाया जा रहा है। आपको पता है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में क्या पाया जा रहा है, लाइसोसोम पाया जा रहा है। ये बात आपको क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या समझना है, मैंने आपको बताया ये लाइसोसोम, एज्यूम करिए लाइसोसोम, इसके बाहर जो पीएच है वो कितना है, 7.4, और आपको यहाँ पे ध्यान से समझ लेना है कि आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बाकी समझ में आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रही हूँ। जब पीएच हाई होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या होता है, कम होता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कम होगा, और अगर पीएच ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कम होगा, पीएच क्या होगा, कम होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा। यानी इस पीएच को मेंटेन करने के लिए ये हाइड्रोजन पंप बाहर से, अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कम है, यहाँ पर ज्यादा है, फिर भी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसका मतलब अपॉन, मैंने आपको ट्रांसपोर्ट पढ़ा रखा है, एक्टिवली ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट, और ये पंप कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उसकी मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं। That maintains the active pH inside the lysosomal compartment so that the enzyme present in lysosome work on active pH or optimal pH, that is 5. Clear हुआ आपको, ये बात समझ में आया? तो ये बात आप लिख लीजिएगा, यहाँ से इसको अलग से लिखिएगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ये पार्ट छूट गया था तो इसको आप लिख लीजिएगा, यहाँ से मैं हटा दे रही हूँ। अब हम लोग आ जाते हैं डिफरेंट स्टेट के बारे में, दैट इज प्राइमरी लाइसोसोम के बारे में। मैंने आपको बताया प्राइमरी लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी। इसका मतलब जस्ट गोल्जी बॉडी से जो न्यूली सिंथेसाइज्ड फॉर्म, जैसे कोई भी चीज तुरंत अगर डेवलप हो रहा है तो वो तुरंत फंक्शनल नहीं होता, जिस एनवायरनमेंट में आ रहा है उसमें अडेप्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो इसमें जितने भी एंजाइम्स पाए जाते हैं प्राइमरी लाइसोसोम में वो इनएक्टिव होते हैं। एक तरीके से स्टोरेज वेसाइकिल की तरह है जिसमें जितने भी एंजाइम्स हैं वो क्या है, इनएक्टिव है। लेकिन जैसे ही ये प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा ये सारे एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लाइसोसोम या प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम स्टोर एसिड हाइड्रोलाइसिस, एसिड
hydrolysis in inactive state या inactive form। अच्छा, अब आप सोचो, मैंने ये बोला कि लाइसोसोम तो गोल्गी बॉडी सिंथेसाइज कर रहा है, बट लाइसोसोमल एंजाइम कहाँ सिंथेसाइज होंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइसोसोमल एंजाइम, जब भी एंजाइम का नाम आए, एंजाइम जितने भी होते हैं ऑलमोस्ट वो क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। एंड प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पर बताया आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बाय द राइबोसोम। इसका मतलब enzymes are lysosomal enzymes are synthesized by the ribosome of endoplasmic reticulum। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इसको, lysosomal enzymes are formed by ribosome of ER, राइबोसोम ऑफ ईआर। ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं किसके बारे में, देखते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम के बारे में। किसके बारे में, सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम formed by the fusion of lysosome fusion of primary lysosome with phagosome इसको हम लोग क्या कहते हैं, हमें अगर सेकेंडरी लाइसोसोम को डिफाइन करना होगा तो हम क्या बोलेंगे, सिंपली ये क्या है, कैसे फॉर्म होता है, बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम एंड फैगोसोम। जब प्राइमरी लाइसोसोम और फैगोसोम फ्यूज करते हैं एंड दैट स्टेट इज नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम और हेटेरोफैगोसोम। अब हम लोग क्या आ जाते हैं टर्सरी पर। टर्सरी लाइसोसोम क्या होते हैं, या हम इनसे जिन्हें रेसिडुअल लाइसोसोम कहते हैं, वो लाइसोसोम जिसमें क्या पाए जाते हैं, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल। अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइसोसोम है, लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। तो यहाँ से अभी तक तो क्लियर हो गया होगा कि मटेरियल को डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेस्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ पार्ट होगा जो क्या होगा, अनडाइजेस्टेड होगा। तो लाइसोसोम कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज कॉल्ड एज रेसिडुअल बॉडीज और रेसिडुअल लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम containing undigested material called residual bodies or secondary lysosome। रेसिडुअल बॉडीज, हम रेसिडुअल लाइसोसोम या रेसिडुअल बॉडीज किसे कहेंगे, दैट इज द टर्सरी फॉर्म ऑफ लाइसोसोम। किसे कहेंगे, जब लाइसोसोम किस क्या रखे हुआ हो उस पाउच लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर में अनडाइजेस्टेड मटेरियल, तब हम उस स्टेट को क्या कह देंगे, रेसिडुअल लाइसोसोम। ठीक है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, ऑटोफैगिक लाइसोसोम। यहाँ पर समझिए ऑटोफैगिक लाइसोसोम क्या होता है, या इसको हम लोग ऑटोफैगोसोम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऑटोफैगोसोम भी कहते हैं, ऑटोफैगोसोम भी कहते हैं। जो ऑटोफैगिक लाइसोसोम है इसका काम क्या होता है, यहाँ पर ऑटोफैगिक वर्ड समझिए। ऑटो मतलब होता है जब जिस सेल में लाइसोसोम पाया जा रहा है उसी के सेल ऑर्गेनल्स को अगर वो क्या करना स्टार्ट कर दे, डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दे, दैट लाइसोसोम इज नोन एज ऑटोफैगिक लाइसोसोम। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एक सेल है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है एंड दैट माइटोकॉन्ड्रिया बिकम नॉन फंक्शनल। अब वो माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है वो काम वो नहीं कर रहा है, वो कैसा हो गया है, नॉन फंक्शनल हो गया है। तो उस नॉन फंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस करने के लिए
लाइसोसोम क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा, क्योंकि वो सेल के जिसमें सेल में पाया जा रहा है उस सेल के खुद के मटेरियल को डाइजेस्ट कर रहा है, इस वजह से उसके स्टेट को क्या कहा गया है, ऑटोफैगिक लाइसोसोम या ऑटोफैगोसोम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ऑटोफैगिक लाइसोसोम क्या होता है। ठीक है, ऑटोफैगिक लाइसोसोम, व्हेन लाइसोसोम डाइजेस्ट its own cell organelles, its own हटा दीजिए, cell organelles then when lysosome digests cell organelles like mitochondria बट आपको ये ध्यान में रखना है कि जो सेल ऑर्गेनल को डाइजेस्ट करेगा वो क्या होगा, आपका नॉन फंक्शनल होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। व्हेन लाइसोसोम डाइजेस्ट सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, दिस process is known as autophagy. This process is known as ऑटोफैगी। एंड ऐसे लाइसोसोम जो ये काम कर रहा है उसको हम लोग ऑटोफैगिक लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ होगा इससे कि पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल क्या होते हैं। अब इसी को हम लोग डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ठीक है,